हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। आज एक बार फिर से हम मिले हैं इवनिंग क्लास में। डीआई कैलकुलेशन सबसे पहले हम कवर करेंगे। डीआई कैलकुलेशन की 2 क्लास हो चुकी हैं। अभी तक मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन बता रहा था, उसके बाद आगे की क्लास जो है आज मैं बताने वाला हूं। और आज कुछ छोटे छोटे जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो डीआई से रिलेटेड कंपैरिजन वाले, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। मॉर्निंग क्लास का टाइम आपका 11 से 12 का टाइम रहेगा। मॉर्निंग क्लास में मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, अब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। जिन लोगों ने नई क्लास देखी मॉर्निंग वाली, तो आज जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट क्लास थी आज मॉर्निंग की। ठीक है, इंडाइसिस मैंने पढ़ाया था उसमें। इवनिंग क्लास का टाइम आपका 5 से 6 रहेगा। इवनिंग क्लास जो है आपका उसमें हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया, जिसमें इस वीक से हमने डीआई का स्टार्ट किया और डीआई में हमने डीआई की कैलकुलेशन शुरुआत की। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी क्लास जो है डिले हो जाती है, बहुत ही जल्द जो है हम इसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे लौट आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट्स ने जो कि वर्किंग है बैंक में, और कुछ लोग जो है ऑलरेडी जो है पीओ हैं, कुछ लोग क्लैरिकल में हैं, और उन्होंने कहा सर कि क्लास का टाइम जो है थोड़ा सा इवनिंग क्लास का टाइम थोड़ा बाद में कर दें और मॉर्निंग का थोड़ा पहले कर दें, जिससे कि ऑफिस जाने से पहले हम क्लास अटेंड कर पाए। तो अभी फ़िलहाल तो हम जो है जो प्रेजेंट टाइम है 11 से 12 और 5 से 6, उस पर ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे ही सारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं और जब सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ हो गया है, उसके बाद हम जो है उस टाइम फ्रेम में आने की कोशिश करेंगे। एक बार एक छोटा जो है पोलिंग कराएंगे अपन कि कितने लोग चाहते हैं, टाइमिंग एक टाइम स्लॉट अपन बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, कल मैंने लास्ट कराया था A% ऑफ B और B% ऑफ A दोनों एक ही बात होती हैं। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे जो आपको ज़रूरत पड़ती है परसेंटेज में, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। मैं यहाँ पे 2 बातें बताने वाला हूँ इस पार्ट में। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे काम आता है। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ए कोई नंबर है, और मैं जो है आपको क्लासेज में बताता भी हूँ और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ए में अगर X% बढ़ाया तो आप जानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस X% ऑफ A हो जाएगा ना। ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस X/100 हो जाएगा, और इसको और सिंपल तरीके से मैं लिखूँ तो A इंटू 100 प्लस X/100 हो जाएगा। भाई क्या क्या मैंने A में X% बढ़ाया तो A प्लस X% ऑफ A कॉमन ले लिया तो 1 प्लस X/100, फिर ये हो जाएगा 100 प्लस X/100। तो A में X% बढ़ाया तो आपका नया नंबर क्या हो जाएगा, A में X% इंक्रीज किया तो नया नंबर हो जाएगा A इंटू 100 प्लस X/100। अब आपको समझो इस बात को। अगर मैंने आपसे कहा था कि A में 10% बढ़ाया, ठीक है, तो इसे देखो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोला जाता है। ये वाला जो चीज़ होती है ना, इसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। क्या करोगे, A में 10% बढ़ाया तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। 110 बटा 100 कितना हो गया, 1.1 हो गया। यानी A से 1.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ गया आपका, 1.1 आ गया। अगर A में 20% बढ़ाया होता तो, अगर A में 20% बढ़ाया होता 100 प्लस 20, 120 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1.2 A हो जाएगा। इसी तरह से A में अगर 25% बढ़ाया होता तो 100 प्लस 25, 125 बटा 100 यानी 1.25 A हो जाएगा। समझ रहे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ A में 10% बढ़ाया तो आप क्या बोलोगे, 1.1 A हो जाएगा। 20% बढ़ाया तो 1.2 A हो जाएगा। 30% बढ़ाया तो 1.3 A, 25% बढ़ाया तो 1.25 A। ठीक है, अब देखो मैंने जब 10% बढ़ाया A में 10% बढ़ाया या कोई नंबर में 10% बढ़ाया, तो वो ऐसे में मैंने कहा कि वो 1.2 A हो गया। ठीक है, जैसे 20% बढ़ाया तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, 20% बढ़ाया आपने किसी नंबर में, ठीक है, तो ऐसे में वो नंबर हो गया आपका कितना, 1.2 A। तो नंबर क्या था, तो अब देखो अभी फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से। तो नंबर क्या था, वो नंबर क्या हो जाएगा, A में ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब इनिशियल वैल्यू निकालनी है ना, ये पहले वाली, तो आप डिवाइड कर लो, और फाइनल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। कुछ बात समझ आई। जैसे मैंने आपसे कहा कि 50% बढ़ाया किसी नंबर में तो 1.5 हो गया, वो 1.5 A। ठीक है, तो 50% बढ़ाया तो 1.5 A हो गया। तो इसका मतलब नंबर क्या रहा होगा, आप A में 1.5 का डिवाइड कर दोगे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि 50% घटाओ, क्या करोगे, 1.5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 है
ठीक है, 20% बढ़ाया तो 1.2 हो जाएगा, तो 1.2a हो जाएगा। रिवर्स कैलकुलेट करोगे तो 1.2a से डिवाइड कर दोगे तो पहले वाला नंबर आपका आ जाएगा। क्योंकि फाइनल वैल्यू कैसे आई, 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे आई, तो इनिशियल वैल्यू कैसे आएगी, वापस डिवाइड कर दो उससे। अब इसी तरह से डिक्रीज होता है, a में x% डिक्रीज करोगे तो नया नंबर क्या हो जाएगा, a इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100। ध्यान से पढ़ लो भाई, कुछ लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्लासेस से, फिर वापस आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ लो। मैं आपको बता देता हूँ, मई जून में जो है क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लास नहीं होने वाली है, ठीक है। क्यों नहीं होने वाली आपको पता है, जैसे ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है तो बाहर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ है। तो अगर देखो चीज़ें ज़रूर ओपन हो जाएंगी, लेकिन ये आपको भी पता है कि आप सेफ फील नहीं करोगे और किसी भी पब्लिक गैदरिंग में आप सेफ फील नहीं कर पाओगे। तो मई जून तो ऐसे निकलने वाला है, तो जुलाई तक हमारी वापसी हो पाएगी। तो आप जुलाई में, आप ये समझें कि आप जुलाई में आते 10 दिन में तैयारी तो नहीं कर लोगे। तो जुलाई में आपको ये पता है कि SBI एसोसिएट का पेपर होगा ही होगा, कंफर्म होगा, हो सकता है उससे पहले हो जाए। आपको ये भी पता होगा नीट की डेट आ चुकी है, नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल वाला। आपको ये भी पता होगा JEE मेंस की डेट आ चुकी है। तो आपका जो पेपर है, जो मेंस वाला बाकी है, RBI असिस्टेंट मेंस का बाकी है, SBI एसोसिएट मेन का बाकी है, वो आपका जुलाई में होना है। और अगर चीज़ें इम्प्रूव हो गई, मतलब ये जो है कोरोना गायब हो गया, आज सुनने में आ रहा है कि इटली ने भी जो है वैक्सीन बना लिया है और इजराइल ने बना लिया है, तो अगर ये चीज़ें 2 महीने में कंट्रोल में आ गई तो ये समझे कि बैंक का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन नहीं होगा। जो डेट इस पर लिखी हुई है ना, वही डेट पे एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम डेट जो है पोस्टपोन करते हैं, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल होता है पोस्टपोन करना, प्राइवेट एजेंसी अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन करती है, उसको बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है, फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो अभी जो है हमें सीधे से पढ़ाई करने में फ़ायदा है। तो a में x% घटाया तो a इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100, ठीक है। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आप 20 यहाँ पे बोला 10% घटाया, a में 10% घटाया तो 10% रिड्यूस करोगे तो नया नंबर क्या होगा, 0.9a हो जाएगा। अगर आप 20% घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.8a हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बताऊँ, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आपका ये। अब अगर आपको इसका उल्टा बोला होता तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 25% बोला घटाने का, तो क्या हो जाएगा 0.75a। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है आपका। अब मैं आपसे बोलूँ कि कोई नंबर में 10% घटाने पे, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको कोई भी नंबर है उसमें 10% घटाने पे वो b हो गया, ठीक है। 10% रिड्यूस करने पे वो नंबर क्या हो गया, b हो गया। तो वो नंबर जो है क्या रहा होगा, तो आपको पता है 10% घटाने पे b आया है, यानी कि आपने किसी नंबर को 0.9 से मल्टीप्लाई किया तब ये आया ना। तो वापस उस नंबर को ले आना, तो इसमें 0.9 का भाग दे दो, 0.9 का भाग दे दो ऐसे, ठीक है। आपको बोला है कोई नंबर है उसमें 20% घटाने पर 20% रिड्यूस करने पे a आ गया, तो नंबर क्या रहा होगा, तो a में आपको है 0.8 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर दो। क्या करना है आपको, आप जो है 20% बढ़ाया तो 1.2a से मल्टीप्लाई करने पे नई वैल्यू आती है, तो पुरानी वैल्यू 1.2 से डिवाइड करने पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इस पार्ट से हमने सीखा अगर a में x% घटाया जाता है, मैं राउंड कर देता हूँ, a में x% घटाया जाता है तो a इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 हो जाता है। और आपका अगर a में x% बढ़ाया जाता तो a इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100 हो जाता है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर फाइनल वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो है पहले वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको डिवाइड करना हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, देखो कोई नंबर है उसमें 20% बढ़ाया, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक नंबर है उसमें 20% इंक्रीज़ किया तो वो 960 हो गया, तो पहले वाला नंबर क्या है। अब मैं आपको देखो इस फॉर्मूला से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ भाई, 20% बढ़ाने पे कोई नंबर को ये 960 आया है, तो पुराना नंबर क्या होगा, तो आपको 20% बढ़ाने पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया, 1.2, यानी 1.2 मल्टीप्लाई करने पे आया तो 1.2 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई ये एक इस डेसिमल का 0 हो जाएगा, 12 से 8 बार हो गया भाई 800। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बताता हूँ, 20% जो है मान लेते हो संख्या 100 है, तो 20% बढ़ाने पर संख्या कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, 100 प्लस 20, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 960। यहाँ से 100% निकाल लो, आप ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, यहाँ लिख देता हूँ,
एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर किसी नंबर का a% जो है x है तो उसका b% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a मल्टीप्लाइड बाई x। तो हो जाएगा 120 जो निकालना है ऊपर आएगा, गिवन नीचे 120 गुना में 960 है। ये हो गया 12 से 8 बार हो गया 800 हो गया। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और तरीका बता देता हूँ, आप ध्यान से समझो। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर में 20% बढ़ाया तो संख्या 960 होगी, तो पुराना वाला नंबर क्या है। 2 मेथड बता चुका हूँ, एक और समझ लो। 20% होता 1/5, नीचे वाला ओरिजिनल होता है भाई, ये ओरिजिनल होता है, और ये इंक्रीज डिक्रीज होता है ये वाला ऊपर वाला। तो 5 में 1 बढ़ाया मतलब 6 की वैल्यू 960 है, 1 की वैल्यू कितना हो गया 16 160, और 5 की वैल्यू 5 से गुना कर दो। अब देख लो ये और भी आसान रहेगा। सबसे कन्वीनियंट ये वाला मेथड रहेगा। 20% इंक्रीज किया 1/5 मतलब 5 में 1 इंक्रीज किया 6 की वैल्यू 960, 1 की वैल्यू 160, 5 की वैल्यू 800। इस तरह से अगर मैंने आपसे कहा होता कि कोई नंबर में 20% घटाया डिक्रीज करने पे और वो 480 हो गया, ठीक है 480, तो नंबर क्या रहा होगा। तो मैं आप सीधा कर सकता हूँ 1/5, 5 में 1 कम किया, ये 5 ओरिजिनल है उसमें से 1 कम कर दिया मतलब 4 की वैल्यू 480 है, 1 की वैल्यू 120, 5 की वैल्यू 600 हो जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो, और इसकी बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। ये था आपका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, ए बी से कितना % ज़्यादा है, बी ए से कितना % कम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाता है, कई बार ऐसे डेटा दे देता है और आपको बोलता है कि जो है ए बी से कितना % ज़्यादा है, बी ए से कितना % कम है। इस तरह से आपको बोलता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे क्या लिख लोगे, नीचे बेस, बेस से में सवाल पूछोगे किससे ज़्यादा है और किससे कम है, किससे ज़्यादा है किससे कम है, ठीक है। ऊपर आएगा डिफरेंस और मल्टीप्लाइड बाई होता है 100। सबसे आसान तरीका होता है, देखो चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, आप दोनों चीज़ कर सकते हो। ए बी से कितना % ज़्यादा है, बी ए से कितना % कम है। जैसे कोई नंबर है 45, 45 से बढ़ के 50 हो गया, ठीक है। तो बोलता है कितना % बढ़ गया, ठीक है, या कितना बी जो है ये मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो बोलेगा बी जो है वो कितना % ज़्यादा है ए से, या ए कितना % कम है। तो पहले तो कम या ज़्यादा बता देते कि बी ए से कितना % ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 45 से, ठीक है 45 से। और जो है कितना, भाई 45 से जो है 50 हो गया आपका। तो उसने कहा 45 और 50 नंबर है, तो आपसे बता बी जो है ए से कितना % ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, 45 से। कितना ज़्यादा है, 5। तो 1/9 बताओ ज़रा, 1/9 कितना होता है। फ्रैक्शन लिख चुके हैं अपन 11.11। 9 में 11 की टेबल चलती है, 11 में 9 की टेबल चलती है। अब उल्टा पूछो इसका कि जो है अभी क्या बोला, 50 45 से कितना % ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 45 से कितना, 5। 1/9 कितना हो गया, 11.11। दूसरा 45 50 से कितना % कम है, किससे कम है, 50 से। कितना, 5। 1/10 कितना हो गया, 10%, ठीक है। 45 और 50, तो 50 45 से कितना % ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 45 से। कितना, 5। 1/9 11.11। 50 जो है 45 से 45 जो 50 से कितना % कम है, किससे कम है, 50 से। कितना, 5। 1/10। तो यहाँ पे क्या करना है, किससे ज़्यादा है किससे कम है। ए बी से कितना % ज़्यादा है, बी ए से कितना % कम है। तो बेस क्या होगा, किससे ज़्यादा है किससे कम है, ऊपर आएगा डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसे बोला कि एक कोई कंपनी है या उसका प्रोडक्शन है कोई चीज़ का, तो 35 टन प्रोडक्शन है इस साल, और अगले साल जो है 50 टन हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे ये 35 टन है, ये लेट्स से 2018 का डेटा है, 2019 का डेटा है 50 टन, और फिर 2020 का फिर 35 टन, ठीक है। तो देखो 2018 से 2019 और 2020, तो वो कहेगा 2018 से 2019 प्रोडक्शन कितना % बढ़ गया, 2018 से 2019 प्रोडक्शन कितना % बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कहाँ से बढ़ा कहाँ से घटा।
अभी क्या कर रहे थे, किससे ज़्यादा है किससे कम है। अब क्या करोगे, कहाँ से बढ़ा कहाँ से घटा, तो कहाँ से बढ़ा 35 से, कितना 15, 5 से 3 बार और 5 से 7 बार, 3/7 कितना हो गया 28.84, सॉरी 42.84 होगा ना, 42.84, 42.84 है भैया। फिर ये कहेगा 2019 से 20 तक कितना परसेंट घटा, तो कहाँ से घटा 50 से, कितना घटा 15, 5 से 3 बार 5 से 10 बार 30%। ठीक है, तो 2018 से 19 35 से 50 टन हो गया, कहाँ से बढ़ा 35 से, कितना बढ़ा 15, 5 से 3 बार 5 से 7 बार, 3/7 42.84। 2019 से 20 कितना परसेंट घटा, कहाँ से घटा 50 से, कितना 15, 5 से 3 बार 5 से 10 बार, 3/10 कितना हो गया 30% हो गया, 30%। ये था कहाँ से बढ़ा कहाँ से घटा, कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपका डीआई के अंदर। ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बता दिया ऑलरेडी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई नंबर है भाई, जैसे कोई भी नंबर है XYZ, और वो जो है वो 2 गुना हो जाता है, कोई भी नंबर है 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो बता सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। भी 2 गुना होने का मतलब 1 से 2 हुआ ना, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 100%। क्यों, क्योंकि अगर वो 1 से 2 हुआ है तो नीचे तो कहाँ से इंक्रीज हुआ 1 से, कितना, दोनों का डिफरेंस ऊपर आ गया, 1/1 कितना हो गया 100। तो बताओ 3 गुना हुआ, तो देखो ये काम आते हैं डायरेक्ट चीज़ें। 3 गुना होता है तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 200%। जितने गुना हो उससे 1 कम, अगर 4 गुना हुआ तो 300% इंक्रीज हुआ। ये भी ध्यान रखना, ये आपको काम आता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे काम आने वाली है। ये था। एक होता है आपको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, उसके बारे में बता देता हूँ, वैसे मैंने बताया हुआ है पहले। देखो कई बार ज़रूरत पड़ती है सक्सेसिव की। एक तो मैं कहता हूँ जैसे कि मान लो कोई नंबर है, उसमें पहले 10% बढ़ाया, उसमें 20% बढ़ाया। देखो इसको मैं क्लासेस में बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। 10% है तो आप एक तो क्या कर सकते हो, आप नंबर को इस तरह से निकाल सकते हो। आप जो है नंबर है A, 10% बढ़ाया 1.1, 20% बढ़ाया 1.2, कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करोगे तो 1.32, यानी कि कितना परसेंट बढ़ गया 32%। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से निकाल सकते हो। दूसरा आप 100 मान के कर सकते हो, 100 है, 100 में 10 बढ़ा दो कितना हो गया 110, फिर इसका 20% बढ़ा दो तो 22 जोड़ दो 132 हो गया। 100 से कोई चीज़ 132 होगी 32%। कुछ बात समझ आई। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला तरीका था, ये वाला 100 मान के। एक और तरीका होता है कि x बढ़ाया y बढ़ाया, x% बढ़ाया y% बढ़ाया, क्या करोगे प्लस x प्लस का y प्लस XY/100, प्लस का x प्लस का y प्लस XY/100। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस 10 गुना में 20/100, कितना हो जाएगा आपका 32% हो जाएगा, 32%। इसी तरह से घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा भाई, x घटाया y घटाया, ठीक है, -x माइनस y प्लस XY/100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इस फॉर्मूला से कर सकते हो। जब आपका 3 का केस आ जाए, जैसे मान लो 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 30% बढ़ाया। देखिए ये परसेंटेज चैप्टर में बहुत डिटेल में कवर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मैं इफेक्टिव रेट निकालना बता रहा हूँ। आप 100 मान के कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या करोगे 1.1, 1.2, 1.3 को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 1 से जितना भी ऊपर वो परसेंटेज इंक्रीज होता है। तीसरा क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों पे लगा लो, प्लस x प्लस वाई प्लस XY/100, फिर जो आएगा उसके ऊपर ये तीसरा लगा दो तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी। ठीक है, मतलब वृद्धि के ऊपर वृद्धि और कमी के ऊपर कमी, तो इसे कहते हैं आपका सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो आपको इस्तेमाल होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हो गया, और आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने आपको बता दिया, A B से कितना परसेंट ज़्यादा है, B A से कितना परसेंट कम है। ठीक है, चलो कुछ और हम जो है अब एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अब जो है हम थोड़ा थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेशन, जैसे कैसे अपन DI में अपनी अप्रोच क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ डेटा लिखता हूँ,
इसको ईयर ले लेते हैं 2018, ठीक है, 2018 और 2019। मैं डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब अपन DI की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। 24013 और ये है आपका 49126। मैं जस्ट इससे ऐसे ही मतलब डेटा ले रहा हूँ कि जिससे आप बता पाओ अप्रोक्सीमेट या लगभग वैल्यू निकालना। 581349, ये है आपका 82832 मैं डेटा लिख रहा हूँ। जैसे कोई कंपनीज का प्रोडक्शन है, ये 2018 का इधर लिखा है, ये है 24013, 2019 का है 49126, यहाँ पे 581349, यहाँ पे 832123 और लिख देता हूँ 231462, 49939801। आपको ये बताना कि ऐसे कौन सा, जैसे मान लो कि ये है A कंपनी, ये B C D, तो कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें परसेंटेज इंक्रीज जो है मैक्सिमम हुआ है 2018 से 19। अब हम DI की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। बताइए, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। बहुत बार ऐसी चीज़ें काम आती है, ऐसे डेटा आता है आपके सामने, आप कंफ्यूज होते हैं। 2018 से 19 तक का डेटा दे रखा कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज का। जैसे A में 24013 है, B में है 49126, दूसरा 581349, उधर है 832123, C का है 231462। कौन से में परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ? अब देखो, ये ऐसा डेटा है, अब ऐसा थोड़ी करोगे कि अपन पीछे बात किए थे कि बेस कहाँ से बढ़ा कहाँ से घटा, ऊपर डिफरेंस आया गुना में 100, ऐसे में तो जो है मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे करोगे इसको, बताओ, अप्रोच बताओ। देखो, अगर मैं इसको देखूँ, ये 24,013 है, ये 49,126 है, तो ये आपका 24 का डबल कर 48, 13 का डबल 26, तो इससे ये डबल से ज़्यादा हो गया ना। और मैंने अभी भी बताया था डबल का मतलब कितना इंक्रीज कितना हो गया, 100% हो गया भाई। डबल का मतलब 100 हो, ये 100 से ज़्यादा हो रहा है, डबल से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये जो परसेंटेज इंक्रीज जो है, परसेंटेज इंक्रीज 100% से ज़्यादा है इसमें भाई, पहले वाले में। क्लियर है? ये देखो 58, 13, 49, तो 58 का डबल 116 होता है ना, तो इसका परसेंटेज क्लियर कट पता लग रहा है कि आपका परसेंटेज इंक्रीज जो है 100% से लेस है। भाई ये डबल था ना, तो मैंने 100% डबल से भी ज़्यादा था, तो 100% से ज़्यादा इंक्रीज। इसमें जो है डबल से कम है, तो मतलब 100% से लेस। इसको देखो, ये तो 100% के बराबर ही हुआ, इक्वल टू 100% हुआ। समझ रहे हैं इस बात को? आप इसको सोल्व करने जाते तो क्या करते बताओ। इसको देखो, 49,4993, इसका डबल करो, ये भी लेस देन 100% है, तो मैक्सिमम बताओ कौन सा हुआ। मैक्सिमम पहले वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से DI में ये जो इस तरह की जो बातें बहुत काम आती हैं। मैं और डेटा लगता हूँ आपके लिए, और जो है इस तरह का डेटा मैं लिखता हूँ। चलो, यहाँ पे कोई कंपनी का डेटा लिख रहा हूँ और 3-4 साल का लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2015 से स्टार्ट कर देते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा। 2015, 2016, 17, 18, मैं रैंडमली डेटा लिख रहा हूँ, आपसे सवाल पूछूंगा। कंपनी A का यहाँ पे 142 है, 142 टन प्रोडक्शन मान लो, 193 मान लो, इसको मान लो 136 मान लो, ठीक है। इसका 186, ये कंपनी है वो। बी है आपका 543, 136 और 231, फिर है 201। C है 139, 221, 156, 204। D है 168, 112, 198, 126। देखिए डेटा है आपके सामने। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा,
तो कौन सी कंपनी ऐसी है इनमें से गिवन कंपनी में जिसका एवरेज जो है गिवन ईयर्स में एवरेज जो है वो ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, ये बताना होगा। विच कंपनी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज, निकालो जरा। विच कंपनी हैज़ हाईएस्ट एवरेज, कौन सी कंपनी ऐसी है जो ओवर द ईयर्स जो है उनका औसत ज़्यादा है। अब देखो इस क्वेश्चन को अब अगर आप सोल्व करने चले तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। आप तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले में देखो सारे हंड्रेड्स में है, सारे डेटा सारे हंड्रेड्स में है। दूसरे में एक वैल्यू 500 समथिंग है, बाकी सारी 100 और 200 में है। तीसरे में देखो 100 200, यहाँ पे 2 200 वाले और जो है 200 वाले। अब यहाँ पे सारे 100 वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये देखो ये और ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे 200 वाला डेटा भेज गया। अब इन दोनों में से भी जो है आपका ये वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो 200 में 2 वैल्यू ऑलरेडी है और एक वैल्यू 500 समथिंग है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है एवरेज किसका ज़्यादा होगा, बी वाले का। जिस ऑब्जर्वेशन से भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, वो कई बार ऐसा होता है, हम उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन से ही हमारा काम बन जाता है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपको सीखनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा देखो, आपको एवरेज निकालना है। मैं गिवन डेटा दे रहा हूँ आपको 291, 293, 298, 307, 308। कुछ डेटा है 291, 293, 298, 307, 308। मुझे इसका जो है एवरेज निकालना है। तो क्या मैं एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस करूं? देखिए मुझे एवरेज निकालना है, मैं क्या करूंगा इसमें एवरेज निकालने के लिए अब ये वैल्यू ऐसी हैं जो सारी किसी पर्टिकुलर रेंज के आसपास दे रखी हैं। जैसे ये 300 प्लस समथिंग है, ये 300, ये तीन वैल्यू 300 से कम है। तो मैं मान लेता हूँ इनका एवरेज कितना हो गया, मतलब हर एक वैल्यू को 300 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने 300 मान लिया। अब देखो इनका डेविएशन देखो कितना है। 300 से अगर मेरी 5 वैल्यू है तो 300 गुना में 5 वैल्यू कितनी, 1500 हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस का 9 है ना, और ये माइनस का 7 है, माइनस का 2। ठीक है, मैं इसको राउंड कर देता हूँ दूसरे कलर से। मुझे प्लस करने पड़ेंगे ना, प्लस करने के लिए क्या करूँगा, मैंने सबको 300 मान लिया, 300 गुना 5 1500 हो गया। अभी -9 है, ये -7 है, -2 है, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 8 है। तो देखो 8 और 7 15 हो गया, और ये माइनस का 16, तो -3 करना पड़ेगा इसमें, -3, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1497, 1497। और इसका एवरेज निकालना है तो 5 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 299.4। वैसे आपको ये पता है कि मैंने इसको 300 माना तो एवरेज 300 ही हो गया ना एक तरह से। अब जो चेंज कितने का आया, 3 का चेंज आया, तो 3 मतलब ये 3 कम होना चाहिए, तो 3 और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 में, और कितना होता है 0.6, तो 300 में से 0.6 माइनस कर दो तो 299.6 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते थे उसमें, हमने क्या मान लिया, उसका सबको 300 मान लिया, और जब हमने उसको सोल्व किया तो पता लगा कि -3 का जो है डिफरेंस मतलब डेविएशन आ रहा है। 300 से कम वाले माइनस में ले लिए, 300 से देखो यहाँ पे देखो 300 से कम वाले, 300 से ज़्यादा वाले, इनको जब हमने टोटल किया तो -3 आया। अच्छा -3 का यहीं पे एवरेज निकाल लो, ये तो ऑलरेडी 300 माना अपन ने 5 का हर एक का, तो ये 3 माइनस का 3/5 कितना हो गया, माइनस का 0.6, -0.6 माइनस कर दो। अगर ये पॉजिटिव आता तो प्लस कर देते, तो ये 299.4 हो गया। इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। चलो अगर मैं आपको टोटल करने के लिए बोलूँ 1399, 1398, 1405, 1409, 1399, 1398, 1405, 1409, 1402। ठीक है,
अब मुझे इनको टोटल करना, प्लस करना है। अब सारे एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास दिख रहे हैं ना, पर्टिकुलर रेंज के आसपास दिख रहे हैं, तो सबको हम 1400 मान लें। देखो 1400 के आसपास दिख रहे हैं सारे, और 1400 गुना में कितना, 5 नंबर है ना, तो 7000 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, -1 -2 +5 प्लस का 9 प्लस का 2, तो ये तो कट गया। 9 5 14 -1 13, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7013। ये जो है इस तरह से डेविएशन का यूज़ किया जाता है अगर किसी पर्टिकुलर रेंज के आसपास, वैल्यू के आसपास जो आपकी वैल्यू आ रही है, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। फिर जो है मुझे बताना था आपको, जैसे रेशियो के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर जो है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है कि देखो रेशियो की कैलकुलेशन आपको काम आती है, आपको पूरा रेशियो टॉपिक नहीं काम आता है, ठीक है। तो मैं आपको अगर ऐसा बोलूँ कि कोई नंबर है लेट्स से, और उसका टोटल जो है वो दे रखा है आपको, तो 3 नंबर है लेट्स से A + B + C, ठीक है। कोई सम दिया है DI के अंदर, और उसका टोटल दे रखा है 432। उसको बोलेगा 2:3:1 में डिवाइड करना है। तो आपको कन्वेंशनल मेथड तो आपको पता ही है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ये ऊपर जो जैसे ये निकालना है ये वाला, तो क्या करोगे, 2/सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 6। ये 3/6, ये 1/6, ठीक है। इस तरह से निकाल लोगे। दूसरा एक तरीका होता है, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको x मान लो। अगर आपको सिंगल सम में तो निकालना है तो इनको सीधा ही प्लस कर लो। ये वाला 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो टोटल कितनी यूनिट होगी, 6 यूनिट कितनी होगी, 432, और 1 की वैल्यू कितना, 6 से 7 बार 42, और 6 से 2 बार हो गया, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू 432 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 से 7 बार 42, 6 से 2 बार 72 हो गया। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना में 72, 144 हो गई। 3 यूनिट की वैल्यू 216 हो गई। 2 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू, और 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी 72 है ही। इस तरह से डिवाइड करना आपको काम आ जाता है, ये सबको आता होता है, जिसमें मैंने रिमाइंड कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए डिस्कस किया। इस तरह से हम कभी रेशो डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार रेशो मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, A:B है 2:3 हो गया, B:C जो है आपका लेट्स से 4:5 है। तो या तो क्या करो, B को इक्वल कर लो, B कितना है यहाँ पे 3, इधर कितना 4, ठीक है। तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 3 से, भाई इसका एलसीएम के बराबर कर लो, सबसे आसान तरीका होता है। या फिर एक तरीका ये होता है, ऐसे लिख लो इसको ABC, ठीक है। A:B कितना हो गया 2:3, और B:C कितना है 4:5 है। क्या करते हैं इसमें, क्या ट्रिक होती है, देखो इस 3 को इधर लिख दो, 4 को इधर लिख दो, और गुना कर लो ऐसे, 8 कितना हो गया 12, 8 12 और 15 हो गया। यह भी कितना होता है, 8 12 और 15 हो जाता है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। इसी तरह से 3 वाला मर्ज करने वाला हो सकता है, पहले 2 को मर्ज कर लो, फिर जो कॉमन आए उसको फिर से मर्ज कर लो। मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको दिया है A:B 2:3 है, B:C 3:4 है, और C:D 5:6 है। ऐसे मर्ज करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, इक्वल करने वाला मेथड तो आप जानते हैं, और आई होप ये भी सब जानते होंगे, मैंने बताया है आपको कई बार। तो यहाँ पे 2:3, फिर है आपका 3:4, और फिर है आपका 5:6। क्या करते हैं, इधर तो इन दोनों से फिल कर देंगे, 3 और 3 से, इधर से 3 आएगा, इधर 4, इधर 5 और 5। जब यहाँ 3 है ना, तो 3 से फिल कर देंगे इसको। इधर एक स्पेस खाली था तो 3 से फिल कर दिया, और इधर एक स्पेस खाली था 4 से फिल कर दिया। इधर 2 स्पेस खाली थे तो इधर 5 फिल कर दिया। अब कर लो गुना, 5 गुना में 3 गुना में 2, 15 गुना में 2 कितना हो गया 30 हो गया,
ठीक है, ये हो गया 5 गुना में 3 गुना में 2, 9 गुना में 5 45 हो गया, ये 60 हो गया, और ये हो गया 12 गुना में 6 72। अब जिससे कट रहा है उसको काट लो, तो 3 से कट रहा है 10 15 20 और 24, 10 15 20 और 24। देखो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, इस तरह से रेशो को मर्ज करने में भी आपको काम आ सकता है। कई बार ऐसे रेशो दे रखा, जैसे आपको बोला कि 1/a और 1/b फ्रैक्शन जो इन्वर्ट रेशो हो गया, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना होता है ऐसे ए बी, तो क्या हो जाएगा b/a। तो नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला कंसिडर कर लेते हैं। वैसे सिंपल तरीका होता है कि अगर कभी भी ऐसे रेसिप्रोकल रेशो लेना पड़ जाए 2 यूनिट्स का, तो आप तो उनको इन्वर्ट ही कर लो। जैसे a/b है तो सीधा क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। जनरली ऐसा भी कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a/b का b/c हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह जैसे 1/2 रेशो 1/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3:2। अगर एक से ज़्यादा हो तो ऐसे 1/2 1/3 1/4 ऐसे। तो ऐसे में क्या करो, देखो ये नीचे वाला जो है ना, इसका एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना 12 हो गया, तो इस पूरी स्टेटमेंट को 12 से गुना कर दो। इसको 12 से गुना करोगे 6 आ गया, इसको 4, इसको 3, 6 4 3 हो जाएगा, 6 4 3। ऐसे रेशो कन्वर्ट करने काम आ जाता है। कई बार ऐसे रिलेशन दिया होता है, जैसे 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, ऐसे भी दे दिया जाता है कई बार। तो आप क्या करो, देखो अगर आप तरीका तो क्या होता है, इसको आप 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, अब इसको इक्वल टू कुछ मानना होता है, तो जनरली अपन क्या मानते हैं, k मानते हैं। तो 2a बराबर जो है k है, तो k/2 हो जाएगा, ये k/3 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा k/4। फिर उसका क्या लेते हैं, k/2 k/3 k/4। तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, k तो कट ही जाएगा ना, और फिर उसको 12 से गुना करोगे। ठीक है, अब एक तरीका बताता हूँ, और एक तरीका ये और है कि अपन जो इक्वल मान रहे हैं ना, तो इन दोनों का तीनों का एलसीएम ले लो। 2a बराबर 3b इज इक्वल टू 4c, तो यहाँ पे 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, तो ये हो गया 6 12 हो गया। तो इस जो इक्वल जो रखा है इसको 12 रख लो, तो 2a बराबर 12 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। 3b बराबर 12 है, तो 3 का भाग दे दो, 4 हो जाएगा। और 4c बराबर 12 है, तो 6 4 3 हो जाएगा, 6 4 3। ये आपका तरीका है रिलेशन से रेशो फाइंड आउट करने का। तो मैंने आपको रिलेशन से रेशो फाइंड आउट करना, इन्वर्ट को कन्वर्ट करना, रेशो को मर्ज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इतना यही बातें इसमें काम आती हैं। मैंने फ्रैक्शन आपको बता दिया है, ठीक है। और अभी देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है। आई थिंक आज का टाइम हो गया है। मैं थोड़ा सा कुछ पूछ लेता हूँ। वैसे जो है बाकी चीज़ें डीआई के साथ में ही हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें बच गई वो हमें डीआई के साथ में ही डिस्कस करनी पड़ेंगी। वैसे मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे एक दो चीज़ें और। जैसे मान लो आपको ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई 23/47, 26/48। कई बार ऐसे कैलकुलेशन में आ जाता है ना, अपन परसेंटेज निकालते हैं 29/58, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा है ये बताना है, बड़ा कौन सा है सबसे, या सबसे कम कौन सा है। अब ऐसे नंबर है कट ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप क्या करो, कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे इस वैल्यू को। देखो इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करोगे बताओ। देखो ये 23 है ना, ऊपर वाले को काट दो यहाँ से, तो 23 से 2 बार 46 हो गया, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 2 से ज़्यादा ही होगा ना, 1/2 पॉइंट समथिंग। तो ये नीचे वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये 1/2 से ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी
वैल्यू हो जाएगी लेस देन 50%। समझ रहे? अब 26 का डबल 52 होता है, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 26 से एक बार तो 1 पॉइंट समथिंग होगा नीचे, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या ग्रेटर देन 50% हो गई। कैसे हुआ? 23 से 2 बार 46, ये नीचे 1/2 प्लस समथिंग है, तो 1/2 प्लस समथिंग मतलब लेस देन 50% है, और ये 1 पॉइंट समथिंग ही रह गया, तो इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 50% है, और ये तो 1/2 है, तो ये 50% है। तो बताओ ज़रा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हुई? ये देखो काम आता है आपको, मैं बातें बता रहा हूँ, और वैसे ये चीज़ें आप जो है DI के साथ में बताई जाएंगे। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा हुआ आपका? 26/48, 26/48, ग्रेटर देन 50%, ठीक है। उसके बाद 50% वाला आ गया, और उसके बाद लेस देन 50%। एक और लिखता हूँ, देखो 35/16, 47/22, 83/36, 77/32, 35/16, 47/22, 83/36, 77/32। बताओ ज़रा। अब एक चीज़ देखो, 35 में 16 का भाग दो, तो 35 में 16 का भाग दोगे तो 16 से 2 बार 32, तो ये हो जाएगा 2 से ही 3/16 हो जाएगा। 22 से 2 बार 44, 2 से ही 3/22। बड़ा छोटा बताना भी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। 36 से 2 बार 72, 8 2 से 11/36। अब 77 जो है 32 से 2 64, 2 से 13/32। सबसे पहली बात तो ये है, सब जो है 2 सही समथिंग है, तो ये कंप्लीट 2 तो सब में, इसको हटा दो। अब उनको कंपैरिजन करना है। अब बचा कौन? 3/16, 3/22, 11/36, 13/32 में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये बताना है। तो अगर मैं 3/16 को देखो तो ऊपर 3 को काटूँ तो ये 1/5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको काटेंगे तो 1/7 पॉइंट समथिंग, इसको काटेंगे तो 1/2 पॉइंट समथिंग, और इसको काटेंगे तो 1/2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये जो है 1/3 पॉइंट समथिंग होगा ना, 11 से 33, ठीक है। अब आपसे पूछा सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा ये वाला होगा, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 1/2 पॉइंट समथिंग। जब न्यूमरेटर बराबर हो तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होता है जिसका, वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और जो है डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, छोटे में बड़ी होती है, उल्टा होता है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और छोटा है तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मैं अभी जो फ्रैक्शन बताने की कोशिश कर रहा था, कंपैरिजन, ये आपको DI के अंदर ही समझ में आएंगे, तो वहीं मैं आपको इनके अप्रोक्सीमेशन बताऊँगा। आज काफ़ी समय हो गया, तो अब जो है आपका मैं टेस्ट जो है POD टेस्ट लिख देता हूँ। आज मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तैयार हैं सब लोग टेस्ट के लिए? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है 72% of 390 plus 28% of 165 is equal to x minus 3। x की वैल्यू बतानी। दूसरा 18.5% of 220, 18.5% of 220 12.4% of 680, 18.5% of 220, 12.4% of 680, इसकी वैल्यू बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है 250% of
क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250, 250% ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250 माइनस 444। पहले क्वेश्चन लिख लेना भाई, जो अलग अलग स्क्रीन पे लिखना पड़ेगा मुझे। 250% ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250 माइनस 444 इज इक्वल टू 200। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना। फोर्थ, 21.5% of 999 whole power 1/3, 42% of 601, 21.5% of 999 whole power 1/3 plus 42% of 601 whole power 1/2 इज इक्वल टू बताना आपको। पांचवा क्वेश्चन है 29.8% 29.8% ऑफ 260 प्लस 29.8% ऑफ 260 प्लस 60.01% ऑफ 510 माइनस 103.57, 29.8% of 260, 60.01% of 510 minus 103.57. Question number 6. 38% ऑफ क्वेश्चन मार्क। मैंने आसान क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो है हमें कैलकुलेशन जो है ध्यान रखना है। 38% ऑफ x इज इक्वल टू 3596 माइनस 632। 7 नंबर 28 इंटू 36, 18% ऑफ 50, 140% of 56, 56% of 140, 140% ऑफ 56 प्लस 56% ऑफ 140। आई थिंक काफ़ी आंधी तूफान आ रहा है आज। 9 है 65% of 240, 65% of 240 plus question mark percentage of 150 is equal to 210। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 25% of 48, 25% of 48 plus 50% of 120, 25% of 48 plus 50% of 120 is equal to question mark percentage of 1200। चलो भाई 2 मिनट का एग्जैक्टली टाइम उसके बाद में है। मैं रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा आपके लिए। दो मिनट का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10, 25% ऑफ 48,
प्लस 50% ऑफ 120 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 1200। क्वेश्चन नंबर 9, 65% ऑफ 240 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 150 इज इक्वल टू 200। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 8 नंबर, 140% ऑफ 56 प्लस 56% ऑफ 140। नेक्स्ट जो है आपका 28 इंटू 36 अपॉन 18% ऑफ 50। नेक्स्ट 38% ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी x इज इक्वल टू 3596 माइनस 632। काफ़ी तेज़ आंधी आ रही है, शायद अंदर तक आवाज़ आ रही है। क्वेश्चन 5, 29.8% ऑफ 260 प्लस 60.01% ऑफ 510 माइनस 103.57। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 21.5% ऑफ 999 होल पावर 1/3, 42% ऑफ 601 होल पावर 1/2। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3rd, 250% of question mark divided by 250 divided by 250 minus 444 is equal to 200. Next, 18.5% of 220 plus 12.44% of 680. Next, 72% of 390 plus 28% of 165 is equal to x minus 3. चलो भाई, टाइम भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका 330। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। पहले का आंसर है 330, 330। दूसरे का आंसर है आपका 125.02, 125.02। तीसरे का आंसर है 64400, 64400। तीसरे का आंसर है 64400, 64,400। चौथे का आंसर है 22, चौथे का आंसर है 22। पांचवे का आंसर है 280, पांचवे का आंसर है 280। छठे का आंसर है 7,800, छठे का आंसर है 7,800, 7800। सातवें का आंसर है 112, 112। आठवें का आंसर है 156.8, 156.8, 156.8। नौवें का आंसर है यहाँ पे 36, 36। और 10वें का आंसर है 6। चलो स्कोर बता दो जल्दी से, सब लोग अपना स्कोर बता दें। देखिए, पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, स्कोर क्या आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो आज हमारी फाइनली जो है हमने कैलकुलेशन जो है, जो बेसिक कैलकुलेशन जो है वो हमने किया। किससे रिलेटेड? डीआई से रिलेटेड। मैंने आपको परसेंटेज के कंसेप्ट बताए जो हमने डिस्कस नहीं किए थे मॉर्निंग, जो कैलकुलेशन चल रहा था उसमें। और जो बाकी बचे फंडे हैं वो हम जब डीआई सोल्व करेंगे उनके साथ साथ में हमें काम आएंगे, जो साथ साथ में हम डिस्कस भी करेंगे और वो ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाएंगे उसके साथ में। तो अब जो है
हम जो है DI शुरुआत कर सकते हैं। तो अगली क्लास में अपन जो है मैं कुछ DI जो है कम से कम 2 DI तो मैं डिस्कस करूँगा और 2 का टेस्ट लूँगा। तो ऐसे रहेगा कि अपन DI डिस्कस करेंगे और उसका टेस्ट रखेंगे डेली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड आउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 702342022758। सब्सक्राइब एंड शेयर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी देखो उसमें दिखता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और प्रेस ऑन बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज सुबह कुछ लोग कह रहे थे हमें मैसेज ही नहीं आया, पता ही नहीं लगा, नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो आप जो है उस पर, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, जो मुझे पर्सनली बोलता है मैं उसको सेंड करता हूँ, लेकिन आप भी जो उस पर बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। नीचे कमेंट करना नहीं भूलें आप जो है कमेंट सेक्शन में, कि आपका जो है फीडबैक जरूर उसमें लिखते रहें, लाइक पे जरूर क्लिक करें और शेयर करें, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है एक बार आप सब लोग एक साथ शेयर कर दें, जिससे एक साथ सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं बाद में देखते हैं आराम से बैठ के। तो जो सब लोग एक साथ देखोगे ना तो वो ज़्यादा ही बढ़िया रहता है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा रहेगी उसमें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।